नमस्ते, खुश रहो बिटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडे वी विल डिस्कस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द अकाउंटिंग। एक बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ह्यूमन मेमोरी जो है वो कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कल आपने क्या खाया तो आप मुझे बता सकते हैं कि कल आपने क्या खाना खाया। परसों का पूछूं उससे भी एक दिन पहले का तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने क्या खाया। अगर मैं आपसे पूछूं 3 महीने पहले इस दिन आपने क्या खाना खाया तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। उसी तरीके से क्या होता है, जब एक बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन पर डे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करता है। आप किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल में नंबर ऑफ शॉप होती है, वहाँ पे कितने ही सारे कस्टमर आते हैं, एक परचेजिंग करते हैं। तो हर शॉपकीपर के लिए ये याद रखना कि किस कस्टमर ने उससे क्या परचेज किया था पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने एक चीज़ बनाई जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में एक शॉपकीपर अपने सारे ट्रांजैक्शन को डे वाइज क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। जैसे आप लोग अपनी डायरी नोट्स मेंटेन करते कि इस दिन हमें ये पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ाया गया, इस दिन ये टॉपिक कराया, इस दिन ये टॉपिक कराया। उसी तरीके से शॉपकीपर क्या करते हैं, डे वाइज सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल अपने पास में रखते हैं कि फर्स्ट डे को हमने क्या क्या एक्सपेंसेस किए, क्या क्या इनकम की, क्या क्या प्रोडक्ट हमने सेल किए, किस कस्टमर को सेल किए। तो अकाउंटिंग क्या है, इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये क्यों की जाती है? ताकि हम हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सके, उसका डेटा अपने पास में रख सके। बेसिकली अकाउंटिंग के 4 काम होते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको अपनी नोटबुक में आप लिखते रहो कि भाई आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1000 रुपये का पेमेंट किया, टेलीफोन का बिल 1000 रुपये का पेमेंट किया, वाटर के इतने रुपये दिए, आज मेरे को 10,000 रुपये की सेल हुई। तो आप पर डे जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको हम नोटबुक में एंट्री करते जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। अब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, एक मॉल में आपने देखा होगा कि एक ही तरीके के प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं। फूड भी सेल होते हैं, ज्वेलरी भी सेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सेल होते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 10,000 की पूरे दिन में सेल हुई है तो फूड की कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी है, ज्वेलरी की कितनी है? तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन का क्या करता हूँ, क्लासिफिकेशन। मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह और फूड से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन या लेजर। इसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। बेसिकली एक बिजनेसमैन को ये देखना पड़ता है कि उसका जो बिजनेस है वो उसको प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है कि इनकम में से हमारे सारे एक्सपेंसेस घटा दीजिए, तो जो बैलेंस बचेगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। तो हम क्या करते हैं, एक समरी बनाते हैं। समरी क्या बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल पूरे मंथ में, पूरे ईयर में मैंने क्या क्या इनकम अर्न की, क्या क्या एक्सपेंसेस किए और नेट रिजल्ट कितना आएगा। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने और टोटल इनकम कितनी है। इसके बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। अब हमने समरी तो बना ली कि पूरे साल में हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए और हमारी क्या क्या इनकम थी। अब हम यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस को मैच कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में। उसके लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको ये बताता है कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस दे रहा है। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि आपकी एसेट्स कितनी है या लायबिलिटीज़ कितनी है। जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, जिसको हम कहते हैं मनी। फॉर एग्जांपल मुझे शॉप लगानी, तो शॉप के लिए मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा, उसके लिए मटेरियल मंगाना पड़ेगा, फर्नीचर मंगाना पड़ेगा। तो ये सब मिला के मेरे 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो ये मेरी क्या है, कैपिटल। 10 लाख रुपए लगा के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होती है, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपका राइट है, आप उसको जैसे चाहे यूज़ में ले सकते हो। आप एक मोबाइल शॉप पे जाते हो और मोबाइल परचेज करते हो और 10,000 रुपये का पेमेंट कर देते हो। अब वो मोबाइल आपका हो गया,
अब आप चाहे मोबाइल को यूज़ में लो, चाहे फेंको या पानी में डाल दो, मोबाइल आपका है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है आपके दायित्व क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए से 10,000 रुपये उधार लिए, तो यहाँ पे मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व है कि मैं उसको 10,000 रुपये वापस से दूँ। तो इन दोनों टर्म्स को हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, making trial balance and prepare a final account in order to find out the profit and loss and financial position of the firm. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, P&L अकाउंट देख चुके हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देख चुके हैं, टैक्स। बेसिकली देखा जाए तो हर कंपनी को, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स दिया जाता है आपके प्रॉफिट के ऊपर, और प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? जब आपके पास में आपकी सारी इनकम और एक्सपेंसेस अवेलेबल होंगे। और इनकम और एक्सपेंसेस कब अवेलेबल होंगे? जब आप उनकी रिकॉर्डिंग करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे और फाइनल अकाउंट बनाओगे। तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो की जाती है। हेल्पफुल फॉर द इन्वेस्टर, मैं एक सीधा सा बात करता हूँ कि मेरे पास में 1,00,000 रुपए हैं और मेरे सामने दो कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी। मुझे वो 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने, तो मैं 1,00,000 रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? कौन सी कंपनी प्रॉफिट में जा रही, जो कंपनी प्रॉफिट में जा रही उसी में मैं 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसके ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री चाहिए, इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, वो सारे डेटा चाहिए, जिसके लिए मुझे अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ वी विल डिस्कस अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन में, वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग द एंट्री। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं। ट्रांजेक्शन हमेशा वो ही रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है पोस्टिंग टू जर्नल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो किस बुक में करते हैं? जर्नल बुक में एंट्री करते हैं। प्रिपेयरिंग द लेजर, लेजर का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। एक तरीके के अकाउंट एक ही जगह लिखे जाएंगे, एक तरीके के ट्रांजेक्शन एक जगह ही लिखे जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको बताया था हम पूरे साल की समरी बनाते हैं कि क्या क्या हमने ट्रांजैक्शन किए, कितनी इनकम के ट्रांजैक्शन है, कितने एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन है। फिर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, जिसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से हम देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अकाउंटिंग टर्म। फर्स्ट इज बिजनेस। बिजनेस का सीधा सा मतलब होता है जो भी काम आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? आपका बिजनेस। लाइक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, होटल इंडस्ट्री का बिजनेस, फूड का बिजनेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। ये सब आप किस लिए कर रहे हो? ताकि आप कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को अवेलेबल कराओगे और उसके बदले में आपको इनकम होगी। सेकंड वन इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का सीधा सा मतलब है आप बिजनेस में जो भी व्यवहार कर रहे हैं, लाइक आप कुछ चीज परचेज करेंगे तभी आगे उसको कस्टमर को सेल करेंगे, या आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से बिजनेस में हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को क्या कहा जाता है? ट्रांजेक्शन, जिसमें पैसे का लेन देन होना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के पीछे हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाने का होता है। पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें लॉस भी हो जाता है। तो जब हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है तो वो तो कहलाता है प्रॉफिट, और जब इनकम एक्सपेंसेस से कम है तो वो हमारा कहलाता है लॉस। नाउ वी विल डिस्कस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इन दोनों चीज़ों को हम साथ में देखते हैं। आप एक मोबाइल शॉप पे गए और आपने उसको 10,000 रुपये दिया और मोबाइल परचेज कर लिया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो मोबाइल आपका हो गया। आप उसको जैसे चाहे यूज़ में ले सकते हो, चाहे उसको नीचे फेंक सकते हो, चाहे यूज़ में ले सकते हो, चाहे पानी में डाल सकते हो। तो ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपका राइट है वो आपकी क्या कहलाती है? एसेट्स। उसी तरीके से लाइबिलिटी का मतलब होता है व्हेन यू आर लाइबल टू अदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर ए से 10,000 रुपये उधार लिए, तो यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी बनती है कि मैं उसको 10,000 रुपये वापस दूंगा। उसी तरीके से बिजनेस खुद के पैसे पे नहीं चल सकता। यहाँ पे बिजनेस में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है वो दूसरे लोगों से पैसे उधार पे लेते, तो वहां पे उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो अपना पैसा वापस उनको रिटर्न करे। नाउ वी विल डिस्कस डेटर्स एंड क्रेडिटर। डेटर्स वो लोग हैं जिनसे कंपनी पैसा मांगती है, और क्रेडिटर वो लोग हैं जिनको कंपनी पैसा देगी।
मिस्टर ए मिस्टर बी दो लोग हैं। मिस्टर ए ने कंपनी को 10,000 रुपए दिए, इट मीन्स कंपनी मिस्टर ए को 10,000 रुपए चुकाएगी, इट विल बी क्रेडिटर ऑफ कंपनी। मिस्टर बी ने कंपनी से 10,000 रुपए का माल उधार पे लिया, इसका मतलब कंपनी मिस्टर बी से रुपए मांगती है, तो मिस्टर बी विल बी क्रेडिटर डेटर ऑफ द कंपनी।